आज से हजारों साल पहले, जब न बिजली थी, न कंप्यूटर, न इंटरनेट, न मशीनें और न ही आधुनिक तकनीक, तब इंसानों ने ऐसे मंदिर बनाए, ऐसी विशाल इमारतें खड़ी की और ऐसी कलाकृतियां बनाई जिन्हें देखकर आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। आखिर किसने काटे थे वे विशाल पत्थर? किसने बनाई थी पहाड़ों के अंदर बनी गुफाएं? किसने बनाई थी हजारों साल पुरानी रहस्यमयी पेंटिंग्स? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पूर्वज वास्तव में उतने आदिम थे जितना हमें बताया जाता है? या क्या इतिहास के किसी खोए हुए अध्याय में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया? जब हम आदिम मानव की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जो जंगलों में रहता था और पत्थरों से शिकार करता था। लेकिन अगर वे इतने साधारण थे तो लगभग 40,000 साल पहले बनी पेंटिंग्स आज भी कैसे मौजूद हैं? भारत के भीमबेटका और फ्रांस की लास्को गुफाओं में बनी चित्रकारी इसका प्रमाण है। इन चित्रों में घोड़े, हाथी, हिरण और शिकार करते हुए इंसानों को दिखाया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन चित्रों में रंगों का उपयोग किया गया था और हजारों साल बीत जाने के बाद भी इनमें से कई चित्र आज भी साफ दिखाई देते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। जब इंसान को केवल जीवित रहने की चिंता होनी चाहिए थी, तो उसने कला के बारे में सोचना कब शुरू किया? और उसे यह प्रेरणा कहां से मिली? क्या वे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे? या फिर ये केवल शुरुआत थी एक ऐसे ज्ञान की जो आगे चलकर दुनिया के सबसे महान निर्माणों को जन्म देने वाला था? और फिर करीब 11,000 साल पहले तुर्की में कुछ ऐसा बनाया गया जिसने इतिहास की पूरी किताब को चुनौती दे दी। गोबेकली तेपे, दुनिया का सबसे पुराना झात मंदिर, इतना पुराना कि यह मिस्र के पिरामिडों से भी लगभग 7,000 साल पुराना माना जाता है। इसके विशाल टी आकार के पत्थरों का वजन कई टन है। इन पर शेर, सांप, लोमड़ी और कई जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय इंसानों ने खेती शुरू भी नहीं की थी। तो फिर इतने विशाल पत्थरों को किसने खड़ा किया और क्यों? क्या शिकारी और घुमंतू जीवन जीने वाले लोग इतना अद्भुत निर्माण कर सकते थे? या फिर इतिहास का कोई खोया हुआ अध्याय अभी भी धरती के नीचे दफन है? समय बीतता गया और लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने दुनिया के सबसे व्यवस्थित शहरों में से एक का निर्माण किया, मोहनजोदड़ो। यह शहर इतना व्यवस्थित था कि इसकी सड़कें सीधी थीं, हर घर की योजना बनाई गई थी और लगभग हर घर से पानी निकालने की व्यवस्था थी। उस समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसी सुविधाएं नहीं थीं, मोहनजोदड़ो में उन्नत जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। यहां स्थित ग्रेट बाथ आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर यह सब किसने बनाया और कैसे? फिर आता है मिस्र, जहां लगभग 4,500 साल पहले गिजा का महान पिरामिड बनाया गया। यह लगभग 481 फीट ऊंचा था और इसमें लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया। कुछ पत्थरों का वजन 70 टन तक बताया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ इतनी सटीक बैठती है कि आधुनिक तकनीक से मापने पर भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
इसके अंदर संकरी सुरंगें हैं, रहस्यमयी कक्ष हैं और ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी शोध जारी है। तो आखिर इनका निर्माण किसने किया? क्या प्राचीन मिस्र के लोगों के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया? लेकिन शायद दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य भारत में मौजूद है। कैलाश मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर पहली बार में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह मंदिर पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाए गए थे। मंदिर की लंबाई लगभग 276 फीट और ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं, हाथियों और पौराणिक कथाओं की इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाती तो पूरा मंदिर नष्ट हो सकता था। तो आखिर इन शिल्पकारों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था? अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर हजारों साल पहले पृथ्वी पर कोई ऐसी सभ्यता रही हो जो अपने समय से बहुत आगे थी और किसी महाविनाश, बाढ़, भूकंप या किसी अज्ञात कारण से समाप्त हो गई हो, तो क्या उसका ज्ञान भी उसके साथ खत्म हो गया? और क्या आज हमें केवल उसके कुछ निशान ही देखने को मिल रहे हैं? इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणी आए थे। कुछ लोग उन्हें अनुनाकी कहते हैं, कुछ उन्हें देवता मानते हैं और कुछ उन्हें एलियंस कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो उनके सबूत कहां हैं? और अगर ऐसा नहीं था तो हमारे पूर्वजों ने इतना अद्भुत ज्ञान कैसे प्राप्त किया? शायद हम अपने पूर्वजों को कम आंकते हैं। हो सकता है वे उतने ही बुद्धिमान थे जितने हम हैं। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाए, उन्होंने पहाड़ों को मंदिरों में बदल दिया, उन्होंने पत्थरों पर इतिहास लिख दिया, उन्होंने मशीनें नहीं बनाई, लेकिन ऐसी संरचनाएं बनाई जो हजारों साल बाद भी गर्व से खड़ी हैं। तो आखिर किसने बनाए थे ये मंदिर? किसने काटे थे ये विशाल पत्थर? किसने बनाई थी ये रहस्यमयी पेंटिंग्स? क्या ये सब केवल इंसानी प्रतिभा का चमत्कार था, या फिर इतिहास का कोई ऐसा अध्याय जो समय की धूल में कहीं खो गया? और अगर कल यह साबित हो जाए कि हमारे पूर्वज हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थे, तो क्या आप हैरान होंगे? क्योंकि शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य एलियंस नहीं, बल्कि हमारा अपना भूला हुआ अतीत है। और आप क्या सोचते हैं? क्या इतिहास हमें पूरी सच्चाई बताता है, या अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्य बना हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।